अमरपुर कोई नक्शे में साफ दिखने वाला गांव नहीं था। रेलवे स्टेशन से उतरकर 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता, दोनों ओर पीपल और बरगद के पेड़, और बीच बीच में ऐसी खामोशी जैसे आवाजें भी थककर बैठ गई हों। यहां सूरज भी अजीब तरह से डूबता था। शाम के 6 बजे ही ऐसा अंधेरा फैल जाता मानो रात को आने की जल्दी हो। और इसी गांव के किनारे बहती थी काली नदी। दिन में उसका पानी भूरा लगता, लेकिन शाम ढलते ही वो बिल्कुल काला दिखता, जैसे किसी ने स्याही घोल दी हो। गांव वाले नदी को नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे, उधर मत जाना। आदित्य वर्मा, उम्र 32 साल, पेशा लोक कथाओं पर रिसर्च करने वाला लेखक। डर, भूत, पिशाच, उसे सब इंसानी दिमाग की उपज लगते थे। उसने अमरपुर के बारे में एक पुरानी डायरी में पढ़ा था। डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, काली नदी की औरत आवाज से शिकार करती है। यही लाइन उसे यहां खींच लाई। गांव में पहुंचते ही अजीब नजरों से उसे देखा गया, जैसे लोग पहले से जानते हों कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सरपंच ने गेस्ट हाउस की चाबी देते हुए कहा, रात में बाहर मत निकलना। आदित्य मुस्कुराया। डर लगता है क्या? सरपंच ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। रात 9 बजे बिजली चली गई, मोमबत्ती जली। खिड़की के बाहर नदी की हल्की हल्की आवाज, छप छप। तभी आदित्य, वो चौंक गया। कौन? कोई जवाब नहीं। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, भ्रम होगा। फिर आवाज आई, इस बार बिल्कुल पास से, तुम डरते नहीं ना? आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज औरत की थी, मीठी, धीमी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिमाग के अंदर उतर जाता है। वो बाहर चला गया। चांद आधा था, नदी चमक नहीं रही थी, निगल रही थी रोशनी। वहां वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, पांव जमीन से थोड़ा ऊपर, बाल चेहरे को ढके हुए। आप कौन हैं? आदित्य ने पूछा। औरत ने सिर उठाया। चेहरा बेहद सुंदर, पर आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही अपनी ही परछाई डूब जाए। मैं वही हूं, उसने कहा, जिसकी कहानी लिखने आए हो। वो बोली, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लेती। जो डरता है वो बच जाता है, जो खुद को बहादुर समझता है वो मेरा होता है। आदित्य हंसा। आप एक मिथक हैं। पिशाचिनी भी हंसी। उसकी हंसी में दर्द, भूख और सदियों की तन्हाई थी। तो फिर मेरा नाम लो, उसने कहा। नाम? हां, अगर ले सको तो। आदित्य ने मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। उसका गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ वो उसका नाम जानती थी। अगले कई दिनों तक आदित्य सो नहीं पाया। हर रात वही आवाज, कभी खिड़की के पास, कभी कान के अंदर। आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखता। गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, जिसे वो सुनाई देने लगे वो आधा जा चुका होता है। पुरानी मंदिर की तहखाने में आदित्य को एक पत्थर मिला। उस पर खुदा था, जिस रात उसने मेरा नाम लिया मैं औरत नहीं रही। पिशाचिनी कभी एक साधारण लड़की थी, जिसे नदी में जिंदा फेंक दिया गया था। मरते समय उसने बदला नहीं मांगा। उसने बस कहा, जो मुझे भूलेंगे मैं उन्हें याद करूंगी। पूर्णिमा, नदी उफन रही थी। पिशाचिनी सामने खड़ी थी, इस बार आंखें लाल। अब भाग नहीं सकते, उसने कहा। या तो मेरा नाम लो या हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। डर नहीं था, बस पछतावा था। उसने नाम लिया। नदी चीख उठी। सुबह गेस्ट हाउस खाली था। टेबल पर आदित्य की डायरी पड़ी थी। आखिरी लाइन, अब मैं कहानी नहीं लिखता, मैं कहानी बन चुका हूं। आज भी अमरपुर में अगर कोई रात में नदी के पास जाता है और खुद को बहादुर समझता है, तो पीछे से एक आवाज आती है, नाम लोगे या साथ चलोगे?